नमस्कार, मैं सुशील शर्मा, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय फिरोजाबाद। साथियों, मैं वर्ष 2021 का स्टेट अवार्डी हूँ और मैंने अपने शिक्षक साथियों के अनुरोध पर आज एक प्रयास किया है कि स्टेट अवार्ड 2024 के लिए पीपीटी बनाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये पीपीटी अच्छी लगेगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। साथियों, मैं अब अपनी बात को शुरू करता हूँ। अब देखिए, जैसे हम अपनी पीपीटी बनाते हैं तो मैंने वर्ष 2021 में देखा था कि बहुत से 40-40, 50-50, 60-60 स्लाइड्स की पीपीटी बनाते हैं और मैंने वहाँ पर एक औसत रूप में देखा कि 30 स्लाइड्स की जो पीपीटी है उसमें हम अपने बहुत से विद्यालय के फ़ोटो, अपनी उपलब्धियाँ, छात्रों की उपलब्धियाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 30 स्लाइड्स के आसपास आप अपनी पीपीटी बनाएं, क्योंकि अधिक पीपीटी का प्रेजेंटेशन करना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, जिस प्रकार से मैंने वर्ष 2024 में पीपीटी बनाई थी वो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए मैं आपको अपनी पीपीटी शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें अपनी पीपीटी बनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम, हमें एक ऐसा फोटो लेना है कि जिसमें विद्यालय का नाम हो, अपने विद्यालय का, और उसके बाद में विद्यालय को मिला कोई पुरस्कार या सम्मान। जैसे मेरे विद्यालय को जिला स्वच्छता पुरस्कार मिला हुआ था, हो सकता है कि अब वर्तमान में कोई इस प्रकार निपुण विद्यालय का पुरस्कार मिला हो या कोई स्टेट लेवल का उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार हो, या जो भी आपके विद्यालय को पुरस्कार मिला है, आप यहाँ पर उस पुरस्कार का फोटो चस्पा करेंगे या यहाँ पर फोटो लगवा देंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम और विद्यालय के नाम में अपने विद्यालय की विशेषताएं करते हैं। जैसे उस समय जब मैं 2021 में गया था, निपुण का पुरस्कार नहीं मिला था मुझे, अब मुझे मिल चुका है 2 बार। तो उस समय मैंने लिखा था कि 19 पैरामीटर पूरे करने वाला वह जिला स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित विद्यालय, और दोनों सर्टिफिकेट्स को भी मैंने दाईं तरफ चस्पा किया था। पीपीटी बनाते समय हम थोड़ा रिटन वर्क भी करेंगे, इस साइड में लिखेंगे और इस साइड में अपने फोटो लगाएंगे। अब आगे आते हैं मेरा परिचय। मेरा परिचय में आप अपना संक्षिप्त परिचय देंगे और यहाँ पर आप दाईं साइड में आप अपना नवीनतम फोटो लगाएंगे। इसके साथ अगला जो टॉपिक है विभिन्न वर्षों का नामांकन, इस पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पर यदि आपके विद्यालय में उत्तरोत्तर नामांकन में वृद्धि हुई है तो आपको सबसे ज़्यादा अंक मिलेंगे। जितना निर्धारित अंक होगा उतने आपको अंक मिलेंगे। यहाँ पर आप कम से कम 5 साल के नामांकन को मेंशन करेंगे, और यदि आपका नामांकन में, फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, बढ़ रहा है तो आपको नामांकन के पूरे जितने भी अंक निर्धारित हैं उतने मिलेंगे। फिर नामांकन से रिलेटेड अखबार की न्यूज या अन्य साक्ष्य आप एक स्लाइड इसमें लगा देंगे। और साथियों, ध्यान रखना है कि जब हम किसी विशेषज्ञ से अपनी पीपीटी बनवाते हैं, एक फोटो लगाते हैं, तो आप कम से कम एक स्लाइड में 4-5 फोटो लगवाना, क्योंकि वहाँ पर फोटो बड़े स्तर पर देखा जाता है, वहाँ पर बड़ी स्क्रीन होती है, तो वहाँ पर स्लाइड्स जो हमारे 4 फोटो के होते हैं वे भी बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। इसके बाद नामांकन से रिलेटेड अखबार की न्यूज व अन्य साक्ष्य लगाने के बाद आप अपने विद्यालय की 30 मिनट की, यहाँ पर मैंने 1 मिनट से भी कम लिखा है, तो आप यहाँ 30 सेकंड की कोई छोटी वीडियो जो विद्यालय को बहुत अच्छे प्रकार से प्रदर्शित कर रही हो, यहाँ पर एक छोटी वीडियो भी लगा सकते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, ज़्यादा वीडियो आप पीपीटी में ना लगाएं। ये वीडियो एक अपने विद्यालय के लगा सकते हैं, ये काफ़ी होगी। इसके बाद छात्रों की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। किसी अध्यापक को श्रेष्ठ कहना, किसी अध्यापक की उत्तमता को जांचना, उसकी छात्रों की उपलब्धि से ही मापा जाता है। छात्र अच्छे तो हम भी अच्छे, और छात्र अच्छे नहीं हैं तो हम भी कम अच्छे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें छात्रों की उपलब्धि में हमारा क्या योगदान रहा। जैसे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में कितने बच्चे पास हुए, श्रेष्ठता में कितने बच्चे पास हुए, इसके बाद आविष्कार या जो भी हमारे जूनियर स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सब की प्रतिभागिता या उन सब में आप विजेता हुए। इसके बाद जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर में नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय आदि में आपके कितने बच्चे हैं, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा रिटर्न में लिखेंगे और यहाँ पर साक्ष्य के रूप में फोटो लगाएंगे। मैं साक्ष्य पर जोर देना चाहूँगा, आप साक्ष्य प्रत्येक चीज़ का लगाएं। साक्ष्य से हमारे कार्य की वैधता, विश्वसनीयता बढ़ती है और हमें उस टॉपिक पर, उस बिंदु पर पूरे अंक प्राप्त होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक या दो स्लाइड्स आप छात्र अचीवमेंट की, जो भी आपके छात्रों ने
जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक या राष्ट्रीय स्तर तक जो भी सर्टिफिकेट आपके विद्यालय को प्राप्त हुए हैं, आपके छात्रों ने प्राप्त किए हैं और आपका उनमें योगदान रहा है, आप ये सर्टिफिकेट्स लगाएंगे। हो सकता है किसी हमारे भाई का मतलब कि विद्यालय में बच्चों का योगदान कम हो, तो यदि उन्होंने प्रतिभागिता की है तो वे प्रतिभागिता का भी फोटो लगाएंगे, क्योंकि नए कुछ लगाने से बेहतर है कि हमने प्रतिभागिता की है। जैसे एनएमएमएस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जूनियर स्तर का विद्यालय है, कितने बच्चे एनएमएमएस में पास हुए। हो सकता है हमारे किसी भाई के विद्यालय से कोई बच्चा पास ना हुआ, तो आप बेझिझक बताइए कि अभी तक पास नहीं हुए, किंतु हम विगत 5 वर्षों से, 2 वर्षों से, 3 वर्षों से एनएमएमएस की तैयारी करा रहे हैं और आशा है कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष या आने वाले वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसमें बच्चे सफल होंगे। ये भी एक सकारात्मक है और जो इंटरव्यू के जजेज होते हैं उन पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मैंने इसमें मेंशन किया है कि सामुदायिक सहयोग। अब सामुदायिक सहयोग से विद्यालय में जो भी आपके कार्य हुए हैं उन सबको आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और दाएं तरफ उनके फोटोग्राफ्स या सामुदायिक सहयोग में आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिला है उनकी भी स्लाइड्स आप 1-2 स्लाइड्स लगा देंगे। मैं बार बार इस प्रकार की स्लाइड्स लगाने पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पर हमें बोलना नहीं है, अपनी स्लाइड्स को स्क्रॉल करके हम अपनी स्लाइड्स दिखा देंगे और हमारी पीपीटी आकर्षक होगी। इसके साथ साथ अब नामांकन अगला आता है विद्यालय की उपलब्धियां। तो अगली जो स्लाइड्स बनाएंगे हम विद्यालय की उपलब्धियों में देखेंगे कि विद्यालय को जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कौन से बड़े पुरस्कार मिले हैं। तो वे सभी पुरस्कार के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हुए और यहाँ पर हम साक्ष्य के रूप में फोटो लगाएंगे, सर्टिफिकेट्स लगाएंगे। हो सकता है हमारे विद्यालय को जिला स्वच्छता पुरस्कार मिला हो, राज्य स्वच्छता पुरस्कार मिला हो या मंडल स्तर पर जिला स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ हो, या इसके साथ उत्कृष्ट विद्यालय, हमारी एससीईआरटी ने पिछले वर्षों में उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार दिया, उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हो, या हमारे विद्यालय को किसी एनजीओ ने सम्मानित किया है। तो हम इस प्रकार के जितने भी हमारे पास फोटो होंगे, अखबार कटिंग होगी, वो 1-2 स्लाइड इसकी भी विद्यालय की उपलब्धियों की भी लगाएंगे, क्योंकि अध्यापक श्रेष्ठ वही है जिसका विद्यालय श्रेष्ठ, जिसके बच्चे श्रेष्ठ, और दोनों से मिलकर इस पीपीटी के माध्यम से हमारा चयन सुनिश्चित होता है। तो इसलिए आप विद्यालय की उपलब्धियों को बहुत अच्छे प्रकार से अपने पीपीटी बनाएं। फिर इसके बाद मैं सलाह देना चाहूँगा कि नामांकन उपस्थित ठहराव हेतु किए गए प्रयास। हमारे विद्यालय का नामांकन कितना है, कितनी हमारी उपस्थिति रहती है, हम इसमें लिखेंगे, और ठहराव हेतु हम क्या प्रयास कर रहे हैं, और उसके फोटो भी लिखेंगे। उसके जो भी मतलब फोटोग्राफ्स होंगे। हो सकता है कि ठहराव के लिए हम गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं तो गतिविधि आधारित शिक्षण का फोटो हो जाएगा। नामांकन के लिए हम क्या मतलब प्रयास कर रहे हैं, समुदाय में जाते हैं या हमने कोई अच्छी पहल की है तो आप उस पहल को मेंशन करेंगे और उस फोटो भी उसका लगाएंगे। इसके बाद ड्राफ्ट आउट कम करने के लिए किए गए प्रयास। ड्राफ्ट आउट एक समस्या है वर्तमान समय में, ये होनी नहीं चाहिए, किंतु आज भी बहुत से बच्चे विद्यालय से अपनी कक्षा से बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो ड्रॉप आउट रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, आपके विद्यालय में कितना ड्रॉप आउट है, आपके ग्राम समाज में यदि इस प्रकार का कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है, आपके बीओ ने सर्टिफिकेट दिया है, आपके बीएसए ने सर्टिफिकेट दिया है, तो इस प्रकार के आप साक्ष्य लगाएंगे। या कोई अखबार की कटिंग है, अखबार में आपने इस प्रकार का दिया है कि यहाँ पर मतलब कोई मतलब ड्रॉप आउट छात्र नहीं है, तो आप इस प्रकार के यहाँ पर भी साक्ष्य लगाएंगे। इसके साथ साथ साक्षरता जो निरक्षरों को पढ़ाया जाता है, तो हम इसके नीचे उसके फोटो भी लगा सकते हैं कि हम विद्यालय समय के बाद या विद्यालय समय में ही निरक्षरों को भी साक्षर बनाने का प्रयास करते हैं। या हो सकता है कोई आपकी अभिनव पहल हो, आप छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हो, तो आप उसके भी कोई एक स्लाइड बना करके चस्पा कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद अवस्थापना एवं मूलभूत सुविधाएं। जो भी आपके विद्यालय में अवस्थापना एवं मूलभूत सुविधाएं हैं, आपका विद्यालय 19 पैरामीटर से सुसज्जित है, तो सभी को मतलब लिखते हुए इनके यहाँ पर भी स्लाइड में इनके फोटोग्राफ्स लगाने हैं। इसके साथ शिक्षक की विशिष्ट उपलब्धियाँ। शिक्षक की विशिष्ट उपलब्धियों में हमें छोटा छोटा बाईं तरफ लिखते हुए यहाँ पर अपने फोटोग्राफ लगाएंगे और हमें जिला स्तर से राज्य स्तर तक जो भी सर्टिफिकेट मिले हैं हम उन सभी के फोटो लगाएंगे। या अखबार में जो भी हमने मतलब दिया, अखबार की कोई भी कटिंग हमारे पास है, अखबार में हमारा योगदान का उसमें निकला है, तो अखबार के लगाएंगे और इसकी भी एक स्लाइड्स अलग से फोटो की बनाएंगे। इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के फोटो। इसके छात्रों के जो विभिन्न प्रतियोगिताओं के फोटो हैं, छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में मतलब प्रतिभाग करते हैं, तो वे सभी फोटोग्राफ्स हम यहाँ पर लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर साथियों ऊपर थोड़ा छुट गया था, जहाँ पर मैं बता रहा था छात्रों की उपलब्धि स्तर पर, तो ये जो खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता है, हमें इनकी भी स्लाइड्स बनानी है।
और इनकी भी स्लाइड्स बना करके हमें दिखाना है कि हमारे बच्चे मंडल स्तर, जिला स्तर, हमारे बच्चे जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय जितना भी स्थान प्राप्त किए हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के फोटो भी आ गए, और जितनी आपके पास अखबार की फोटो वगैरह हैं जितनी, तो उसमें 2 या 3 या 4 स्लाइड्स आप अखबार की फोटो की बना लेंगे। धन्यवाद साथियों, मैं सुशील शर्मा आपको सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और मैं अभी बहुत जल्दी एक वीडियो और बनाऊंगा कि क्या क्या आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।